राधे राधे। ईश्वर ही हैं जो हमारा साथ हर जन्म में, हर योनि में देते हैं। अगर हम ईश्वर को प्राप्त करने की इसी जन्म में कोशिश करते हैं तो हम ईश्वर के पास दिव्य लोक में स्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ पर तो सभी बंधन झूठे हैं, बस एक ईश्वर का बंधन ही है जो सच्चा बंधन है। इसलिए ईश्वर को हमेशा याद करिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें तो फायदा ही फायदा है। सतयुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से आसानी से हो जाती थी, वही त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति यज्ञ से होती थी, और द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति पूजा अर्चना से होती थी। लेकिन कलयुग में तो केवल नाम सिमरण से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। खूब नाम जप करो, यही सबसे अच्छा और सरल कलयुग में उपाय है। किसी भी वक्त किसी भी कार्य को करते साथ ईश्वर का नाम जप करो। आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, ये सब अच्छे कर्मों में आता है। हर वक्त किसी को बददुआ, किसी को कोसना, किसी के विषय में बुरा सोचना, ये सब बुरे कर्मों में आता है। जब कोई व्यक्ति सदैव मन से बुरा सोचता है और वो कर कुछ ना पाए, तो क्या आपकी नजरों में वो अच्छा इंसान है? क्योंकि आपके विचार ही आपके आसपास के वातावरण का निर्माण करते हैं और आपको फल देते हैं। हम जैसा सोचने लगते हैं वैसे ही हमारे आसपास का माहौल हो जाता है। अगर अच्छा सोचते हैं तो हर जगह अच्छा ही अच्छा महसूस होता है, और अगर मन में बुरे बुरे विचार आते हैं तो हर जगह बुरा ही बुरा महसूस होता है। अच्छे विचार जो होते हैं वो सकारात्मक परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं, और बुरे विचार नकारात्मक स्थिति को। ऐसी ही परिस्थितियां आपको अपने मानसिक कर्मों का फल देती हैं। ये सुख दुख की स्थिति मानसिक ही तो होती है। सदैव बुरा ही सोचने वाला इंसान क्या ही अपने जीवन में खुशियां लाएगा? महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग आदि 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में के बराबर होते हैं। इन युगों का आरंभ सतयुग से हुआ है और इसका अंत कलयुग से। ब्रह्मा जी जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उसका संहार करते हैं। अब कलयुग चल रहा है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कुलयुग का सबसे बड़ा स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या को बेचकर निर्वाह करेंगे। सभी अपनी रुचि के हिसाब से अनुष्ठान करेंगे। उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना ही धर्म कहलाएगा। कलयुग में काम धन से मनुष्यों में बहुत घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वर्णमणि और रत्न तथा वस्त्रों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केसों में ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो आय ज्यादा देंगे उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे, और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगेंगे। कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। भूमि बंजर होने लगेगी। पुत्र पिता के धन को उनकी आज्ञा के बिना ही लेने की चेष्टा करेंगे, और यही कारण होगा जब एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग सुखी रहेंगे। ये बात तो आपको शायद पता ही होगी कि कृष्ण की मृत्यु के साथ ही द्वापर बीत गया और कलयुग का आरंभ हो गया। और समय के साथ तकनीक में उन्नति होने कारण ही वासना उजागर होने लगी। वासना को अगर हम केवल शारीरिक स्तर तक ही सीमित रखें तो वो ठीक नहीं होगा। वासना अर्थात केवल स्त्री पुरुष ही नहीं, अपितु वासना तो सत्ता की, पद की, कुर्सी की ताकत, ताकत की शोहरत और शोहरत की दौलत की विजय। वासना अर्थात केवल स्त्री पुरुष ही नहीं, अपितु वासना सत्ता की, पद की, कुर्सी की, ताकत की, शोहरत की, दौलत की, विजय की। संसार की हर मैथोलॉजी इन्हीं वासनाओं का सार है।
तो वासना कोई नई बात नहीं है। ये तो बहुत पुराना व्यसन है जिसका पता अब चल रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। कलयुग में ज्यादातर रिश्ते चरित्र हनन की वजह से टूटने को मजबूर हैं। कलयुग में प्रभु का ना दिखाई देना कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी इंसान खुद उत्तरदायी है। क्योंकि अगर इंसान का मन ही मैला है तो फिर भगवान कहां से दिखाई देंगे। अगर खुले शब्दों में बात की जाए तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन केवल सनातन धर्म में ही किया जाता है। आज के समय में हिंदुओं का अपने ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाना और मोह माया काम क्रोध स्वार्थी होना, यही कलयुग की निशानी है। जहां असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वही युग तो कलयुग का युग है। कलयुग में तो धर्म का सिर्फ चौथाई अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री मद्भागवत गीता पुराण और भविष्य पुराण कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में और अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन दिया गया है। अपने खुद के द्वारा किए गए सत्कर्म और सत्य रूपी धर्म कर्म का पालन करके ही मनुष्य कलयुग से बच जाता है। सत्य ही धर्म है और सत्य ही ब्रह्म ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था तो जैसे समाप्त ही हो जाएगी। कलि के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और क्षीण होने लगेंगे, रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत ही श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यो ज्यो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्र, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न तो जैसे उगना ही बंद हो जाएगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी दुखी नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बहुत बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय तो सारा जगत लीच हो जाएगा, जिससे शयन से नहीं है एक हाथ दूसरे को लूटेगा। कलयुग में तो लोग शास्त्रों से ही विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद होगी। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। धर्म की हानि होती रहेगी। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त भी होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। ये बात तो आपने भी कई बार सुनी होगी कि कलयुग का अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी तो हम किताबों में देखते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारा ये युग जिसमें हम आज जी रहे हैं, कभी उसका भी अंत हो जाएगा? सोचकर ही कैसा लगता होगा, कैसे हम सब अचानक से खत्म हो जाएगा, ये संसार नष्ट हो जाएगा और फिर से पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी तो बोझ सहते सहते थक चुकी हैं। शायद इसीलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। कलयुग जिसे सबसे बेकार युग माना जाता है, उस कलयुग का एक न एक दिन जरूर अंत होगा। कलयुग में ये धर्म तो सिर्फ दान पर टिका है। भगवान श्री कृष्ण के नित्य ध्यान जाते ही कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हो गया। पुराणों में बताया गया है कि राजा परीक्षित ने कली को शर बांधकर जब वह चंडाल वेश में गाय को बैल को पैर से मारते हुए ले जा रहा था, राजा परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म से पूछा कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तब वृषभ ने कहा, मैं तो धर्म हूं, मेरे 4 सत्य। तब
दया और दान है। सतयुग में धर्म के चारों पैर सुरक्षित थे। त्रेता युग में सत्य कमजोर हो जाने से एक पैर टूट गया। द्वापर में सत्य और तप दोनों कमजोर हो जाने से दूसरा पैर भी टूट गया। ये बात तो बहुत गहराई वाली है। इस बात को दिमाग लगाकर सुनो, क्योंकि ये बात हर मनुष्य के लिए जानना बहुत जरूरी है। तब वृषभ रूपी धर्म ने कहा कि कलयुग में सत्य, तप और दया तीनों ही कमजोर हो जाने से तीनों पैर टूट गए हैं, अर्थात इन तीनों की गरिमा नहीं रह जाती। चारों तरफ छल, कपट, कलह, अनीति, अन्याय और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। कलयुग में धर्म सिर्फ दान के बल पर ही टिका है। केवल दान के माध्यम से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा, जिस तरह धर्म के 4 पुत्र हैं, उसी तरह अधर्म के भी 4 पुत्र, लोभ, अनीति, कला व दन, यह तो चारों कली के प्रभाव से धीरे धीरे बलवान होने लगे हैं। इनके प्रभाव में जो भी आएगा उनका तो धर्म भ्रष्ट होना तय है। पुराणों में कहा गया है कि जो सदाचारी, ईमानदार, अच्छाई इत्यादि को मारता है, उसको धोखा देता है, उससे कपट करता है, उसे तो महापापी कहा गया है। उससे दूसरा महापापी है गो घाती, जो गाय को कसाई के यहाँ बेच देता है। तीसरा है विश्वासघाती, जो मनुष्य मामूली सी बात में अपने मित्र से, परिवार से विश्वासघात करता है, उसे भी महापापी कहा गया है। मद्य सेवी यानी शराब पीने वाला व्यक्ति भी महापापी है। बात कलयुग की नहीं, सारी बात विश्वास की है। युग तो चाहे कोई सा भी हो, राम सीता स्वयंवर में, कृष्ण बलराम धनुष यज्ञ में अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई दिए, अपनी भावना के अनुसार, क्योंकि जैसे जिसकी भावना थी उसे वो वैसे ही दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण ने तो साफ साफ गीता में समझाया है कि जो उन्हें साधारण मानव मानता है तो उसको कृष्ण अपना असली रूप नहीं दिखाते, योग माया का पर्दा डाल लेते हैं और उन लोगों को वो सामान्य मानव ही नजर आते हैं। ईश्वर की उपासना करना तो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव ईश्वर की ओर चलता है और ईश्वर के पाने का एक रास्ता उसको दिखाई देता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सदाचारी बनाए रखना चाहिए। उन्हें इन सब पापों से दूर रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।